In previous module of rural development, we were discussing about the rural credit and rural marketing. In this module, we will discuss about the agricultural diversification. Uh, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़? सो डाइवर्सिफिकेशन है क्या? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इंक्लूड्स ए शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप्स एज वेल एज अदर नॉन फार्म सेक्टर्स. डाइवर्सिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें फार्मर्स फूड ग्रेन्स या ट्रेडिशनल क्रॉप्स की बजाय वो शिफ्ट करते हैं कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे या अदर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पे, जैसे डेयरी है, पोल्ट्री फार्मिंग है, फ्लोरिकल्चर है. इन सारे अदर एक्टिविटीज़ पे शिफ्ट करते हैं. इस प्रोसेस को डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कहा जाता है. डाइवर्सिफिकेशन के पीछे कॉजेज़ क्या हैं? क्यों डाइवर्सिफिकेशन के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए ये क्यों ज़रूरी है? सो व्हाट आर द रीजंस फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर? फर्स्ट वन, द फार्म प्रोडक्शन इज़ अनसर्टेन, सो इट इज़ हाईली रिस्की टू बी एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. तो हम लोगों को जैसा पता है कि फार्म प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही हाईली रिस्की है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मानसून. इफ मानसून इज गुड देन द क्रॉप प्रोडक्शन विल बी गुड. If the monsoon is not good, then the crop production will be not good. On the other hand, there is also the chances of the pest attacks. As you know, there is the locust attacks or grasshoppers attacks on the uh, crops. That's why production of the crops is very risky. और जो फार्मर्स एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट हैं फार्मिंग पे, अगर उनका फार्म प्रोडक्शन या फार्म क्रॉप्स फेल्योर हो जाता है, ऐसे केस पे उनके पास सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं होता. सो टू प्रोवाइड द सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन टू द रूरल पीपल, इट इज़ नेसेसरी दैट द डाइवर्सिफिकेशन कैन बी डन सो दैट farmers can shift from one crop to another crop. If the one crop is getting failure, they can earn income from other allied activities. तो फार्मर्स को सस्टेनेबल लाइवलीहुड का ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए रूरल पीपल को डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है. बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? डाइवर्सिफिकेशन इज़ हेल्पफुल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. ऑफनली वी नो दैट द एग्रीकल्चर इज सीजनल एक्टिविटी. तो हम लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर सीजनल एक्टिविटी है और सीजनल नेचर पे ही उसमें जॉब मिलती है. तो अगर हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो ज़्यादा टाइम पर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा क्वांटिटी में वर्कर्स को हायर कर सकते हैं, और उन सीजन्स में भी जिस समय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पर्सन कुछ वर्क करके इनकम अर्न कर सकते हैं. सेकेंड वन रीजन टू रिड्यूस द पॉवर्टी. तो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ये भी है कि पॉवर्टी धीरे धीरे घटने लगती है. रीज़न ये है कि लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने के साथ साथ पॉवर्टी धीरे धीरे रिड्यूस होती है. टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर हायर इनकम. तो फार्मर्स को ज़्यादा इनकम अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है रूरल डाइवर्सिफिकेशन करने से. वो डिफरेंट क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होते हैं, और जिसके कारण इनकम उन लोगों की बढ़ जाती है. बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर हाईली डिमांडेड,
टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला डाइवर्सिफिकेशन है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। Diversification of crop production is related with the shifting of cropping pattern from subsistence farming to cash crop. It will reduce the dependency of the farmers on one or two crops. तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर या फार्मर क्या करता है, ट्रेडिशनल फार्मिंग या सब्सिस्टेंट फार्मिंग से शिफ्ट करके कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसकी डिपेंडेंसी जो है वो वन और टू क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स जैसे वीट और राइस से पे कम हो जाती है। वो अदर चीज़ों के प्रोडक्शन से इनकम अर्न कर सकता है, जैसे फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है और कॉटन की फार्मिंग है। इस तरीके से कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है। डाइवर्सिफिकेशन का जो दूसरा टाइप्स है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। इट इज़ रिलेटेड विद द शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। It includes agro-processing industries, food processing industries and other industries. तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में फार्मर्स फार्मिंग से शिफ्ट करके नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पे शिफ्ट करता है। जैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग को क्विट करके वो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हो, एनिमल हस्बेंड्री कर रहा हो, डेयरी चला रहा हो, पीसी कल्चर या फिशरीज़ कर रहा हो, मत्स्य पालन। तो इन सारे एक्टिविटीज़ को नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो दूसरे जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का डाइवर्सिफिकेशन है, इसमें प्रोड्यूसर या फार्मर इंस्टीड ऑफ क्रॉपिंग or instead of subsistence farming he shifts to other non-farm production activity। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न में वो कैश क्रॉप्स, ट्रेडिशनल क्रॉप्स के कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट करता है।